हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 15 कीपिंग हेल्दी, कि हम अपने आप को किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं। अ हेल्दी पर्सन फील्स एक्टिव। जो हेल्दी पर्सन होता है वो अपने आप को एक्टिव, चुस्त महसूस करता है। कोई भी अगर आपको कोई काम बताएगा तो आप ये नहीं कहोगे मेरा दिल नहीं चाह रहा है, मैं अभी नहीं करूँगा, आप खुद कर लीजिए। अगर आप इस तरीके से कोई बात कह रहे हैं तो इसका मतलब आप एक्टिव नहीं हैं और आप हेल्दी भी नहीं हैं। ठीक है। एक्टिव पर्सन वो होता है जो अगर आपकी मम्मा या पापा ने कोई भी आपको काम बताया, आप एकदम से खड़े हुए और वो सब काम एकदम से कर दिया। ठीक है। ही टेक्स इंटरेस्ट इन एवरीथिंग ही डज। अब आप कोई भी काम कर रहे हो वो इंटरेस्ट के साथ करो, लगन के साथ करो। ये नहीं कि नहीं मम्मा ने कहा है तो इसलिए हम पढ़ने बैठ गए, मैम ने कहा था इसलिए हम पढ़ने बैठ गए, हमारा तो दिल चाह ही नहीं रहा है। ऐसे नहीं होता है। अगर आप दिल लगाकर पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद भी होगा और आप हेल्दी भी होगे, एक्टिव भी रहोगे और आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर पाओगे। जब हम बहुत खुश होकर कोई काम करते हैं तो वो काम हमारा बहुत जल्दी हो जाता है। यही बात आपकी स्टडीज़ के साथ आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी बार बार ये ना कहे कि बेटा आप स्टडीज़ कर लो, आपने सुबह से पढ़ाई नहीं की है, आपने याद नहीं किया है, तो उसका सिर्फ एक तरीका है। आप जो भी कर रहे हो ना, भले ही आप 15 मिनट्स के लिए बैठ रहे हो और एक टेबल याद कर रहे हो, तो उस टेबल को इतने अच्छे से याद करो कि आपको 15 मिनट्स के बाद अगर कोई कहे ना कि आपने क्या याद किया, तो आप उस टेबल को सुना दो। ये ना हो कि आपने 15 मिनट्स वेस्ट किए हैं बैठकर। ठीक है। वी मस्ट फॉलो गुड हैबिट्स टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। अब हमें कुछ अच्छी आदतों का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छी आदतों को फॉलो करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। अब वो अच्छी आदतें कौन सी होती हैं? गुड फूड हैबिट्स। जो फूड हैबिट्स हैं वो भी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब होता है जब हम न्यूट्रिशियस फूड, जितना हमारी बॉडी में जिस चीज़ की ज़रूरत है, जितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वो हम एक पौष्टिक आहार जब लेते हैं अपने खाने में, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। अब उसमें फ्रूट्स हों, राइस हो, चपाती हो, एक दाल हो और एक सब्ज़ी हो। ठीक है। मिल्क और एग इसमें एडिशन ज़रूर रहता है। तो इस तरीके से क्या है, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें मिल रहे हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहा है, कैल्शियम भी मिल रहा है, आयरन भी मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें एक बैलेंस डाइट मिल रही है। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि जितनी भी चीज़ें हम खा रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करें। कहीं ना कहीं कैसे? आपको ये तो पता ही है कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसी से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। राइट। तो एनर्जी जो मिल रही है वो हमारी ग्रोथ में, खाना क्या कर रहा है? हमारी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, हमारे डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। डेवलपमेंट का मतलब वो तो आपको दिखाई नहीं देता डेवलपमेंट क्या हो रहा है। भाई आपकी ग्रोथ हो रही है तो आपकी मसल्स भी तो बढ़ रही होंगी ना, आपकी बोन्स भी तो इंक्रीज हो रही होंगी, तभी तो आप बढ़ रहे हो, लंबे हो रहे हो। राइट। और आपका जो दिमाग तेज चलता है वो क्यों चलता है? क्योंकि आप खाना अच्छा खा रहे हो, आप बैलेंस डाइट खा रहे हो, घर का खाना खा रहे हो। और वही बात है, अगर आप पेट भर के बाहर का खाना खाने लग जाओगे तो आपका दिमाग भी चलना बंद हो जाएगा, आप एक्टिव नहीं रहोगे। क्योंकि जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो हम पेट से बीमार हो जाते हैं, हमें स्टमक में बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा इम्यून सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है तो हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ग्रोथ है उसके ऊपर भी असर पड़ता है और हमारे डेवलपमेंट के ऊपर भी असर पड़ता है। तो अब खाना क्या करता है? हमें एनर्जी देता है और हमें डिजीज़ से बचा के रखता है। लेकिन अगर हम यही खाना बाहर का खाएंगे तो वो हमें डिजीज़ करेगा और वो हमें प्रोटेक्ट भी नहीं करेगा और ना ही हमें प्रॉपर एनर्जी देगा। जितनी एनर्जी हमें घर के खाने से मिलती है उतनी एनर्जी हमें बाहर के खाने से नहीं मिलती। हमें हमेशा पानी ज़्यादा पीना चाहिए। मम्मा और पापा या आपकी टीचर कोई भी आपको ये क्यों कहता है कि भाई आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो? 6 to 8 ग्लासेस आपको एक दिन में पानी पीना चाहिए। स्पेशली सर्दी में, क्योंकि सर्दी जब लगती है लोगों को तो लोग ना पानी पीना छोड़ देते हैं। तो इसमें ज़्यादा कहा जाता है कि आप पानी ज़रूर पीजिए। तो पानी क्यों पीना चाहिए? क्योंकि आपको पता है हमारी जो बॉडी है, बॉडी में 70% हमारे वाटर है। जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो वाटर के साथ मिक्स होके ब्लड सर्कुलेट होता है। हमारे खाने को पचाने का काम, हमारे
पूरी बॉडी में सब जगह ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? वाटर और ब्लड करता है, ठीक है। जब वाटर में ब्लड मिक्स हो जाता है उसके बाद वो क्या करता है, सारी नर्व्स में सर्कुलेट होता है, घूमता है पूरी बॉडी में, और फिर क्या होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन देता है सब जगह, और जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर पाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज वी शुड नॉट वॉच टीवी वाइल ईटिंग आर फूड। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, जब हम अपना खाना खा रहे हों तब हमें टीवी नहीं देखना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारा फेस तो होता है हमें टीवी में, ठीक है, और नीचे खाना रखा होता है। कई बार तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको खाने को छूते नहीं है, बस उसको देखते रहते हैं टीवी को। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, खाना खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, उनका ख़त्म हो जाता है, फिर से खा लेते हैं, फिर से खा लेते हैं, जिससे क्या होता है, वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ओवर ईटिंग से क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा खा लोगे आप, जितना आपके पेट में जगह थी उससे ज़्यादा आपने खा लिया, तब भी आप क्या होगे, बीमार पड़ जाओगे। वो फूड आपको फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। हमें हमेशा अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर टाइम से खाना चाहिए। कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए कि हम ब्रेकफास्ट अवॉइड कर देते हैं, हम ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे या लंच नहीं खाएंगे या फिर डिनर नहीं खाएंगे। कोई भी चीज़ आपको अवॉइड नहीं करनी है। कभी भी अपने फूड्स को अवॉइड मत करो। वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड्स लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर्स, चिप्स एंड स्वीट्स। हमें बाहर के खाने को, जंक फूड को क्या करना है, अवॉइड करना है। और कभी भी हमें सड़े हुए खाने को नहीं खाना है। स्टेल फूड मीन्स सड़ा हुआ खाना। और जो अनकवर्ड फूड होता है, जो ढका हुआ नहीं होता, उसमें जर्म्स आ जाते हैं, तो हमें वो खाना भी नहीं खाना चाहिए। पर्सनल क्लीनलीनेस। अब हम अपनी क्लीनलीनेस कैसे कर सकते हैं, अपने आप को साफ़ कैसे रख सकते हैं। वी मस्ट ब्रश आर टीथ ट्वाइस अ डे। ये तो आपको पता ही है, ये तो सबसे अच्छी आदत है। ये अच्छी अच्छी आदतें हैं जो हमें बात माननी है सबकी, कि हमें जो टीथ है वो दिन में 2 बार, हमें ट्वाइस अ डे हमें क्या करना है, ब्रश करना है टीथ को। और हमेशा बाथ लेनी है, नहाना है, नेल्स रेगुलरली ट्रिम करने हैं, काटने हैं, अपने हेयर में कोम्ब करना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। और जब हम खाना खाने बैठें उससे पहले हमें हैंड्स वॉश करने हैं, और खाना खाने के बाद भी हमें हैंड्स वॉश करने हैं। नाउ प्रॉपर रेस्ट। वी मस्ट टेक इनफ स्लीप। हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए जितनी हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि 8 to 10 आवर्स बच्चों को लेनी ज़रूरी होती है। और हमें हमेशा रात में जल्दी सोना चाहिए, देर रात तक टीवी नहीं देखना चाहिए। जब हम रात को जल्दी सो जाएंगे तभी तो हम सुबह में जल्दी उठेंगे। तो इसलिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से क्या है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग रहता है, और आपकी जो पाचन क्रिया है वो भी अच्छी रहती है। हमें हमेशा ज़्यादातर आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, बाहर जाके गेम खेलने चाहिए। हमें जब हम खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमें अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। और बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ने के लिए अपने आप को झुक कर नहीं पढ़ना है। हमारी जो बैकबोन है, जो कमर है, उसको सीधी रखना है। ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ वी आर हेल्दी वी विल बी हैप्पी एंड विल एन्जॉय आवर लाइव्स। हमेशा याद रखिए, जब हम हेल्दी रहेंगे तभी हम खुश रहेंगे, और तभी हम अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं। तो इसलिए अच्छी अच्छी आदतों को फॉलो करना चाहिए, और हमेशा दुरुस्त रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बाद में करवाऊँगी। ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।